हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निम्न संख्याओं को, यानी कि ये जो संख्या है 729, 400, तीसरा में देखें तो 1764, इसी तरह से 10 तक दिया हुआ है। तो उन सभी संख्याओं का क्या करना है आप लोगों को, वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 3 में हमने बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था, और ये प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए इसमें भी हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए 729 है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 2 से पहले भाग दे करके देखेंगे। 2 से यहाँ पर भाग देंगे तो 2 से नहीं लगेगा योग। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक देखना हमेशा। इकाई अंक देखे, अगर यहाँ पे सम रहे तो 2 से भाग लगा सकते हैं, अगर विषम में रहे तो हम 2 से कभी भी नहीं लगाएंगे। इसमें आगे देखेंगे हम 3 से लगा करके देखेंगे, 3 से ना लगे तो 5 से लगाएंगे, 5 से ना लगे तो 7 से, 7 से ना लगे तो 11 से, 11 से ना लगे तो 13 से, 13 से ना लगे तो 17 से, 17 से ना लगे तो 19 से, 19 से ना लगे तो 23 से। ऐसे आप लोगों को भाग लगाते चले जाना है। तो इसमें आप लोगों को 3 से लगाना है। 3 से जब लगाइएगा तो भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर लगा देना है 3 से। 3 से जब भाग लगाइएगा तो देखिए इसमें 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6, 2 बार में 6 हो गया। आप कहिएगा ये कहीं से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जो 7 है, 7 में हम भाग दिए हैं 3 से, तो 7 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में यहाँ पे लिख दिए 6 आया है तो। और 7 में से हम 6 को घटाएंगे। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे समझिए। जैसे हमें 3 से भाग देना है 729 में, तो देखिए 3 से देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में यहाँ पे ये जो 6 आ रहा है तो यहीं लिखे हम 2, ये वाली 2 यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचता है, और यहाँ पे 1 पे ये 2 उतर जाता है। 1 पे ये हो गया 2, तो यही 1 पे 2 हो जाएंगे। तो 1 पे 2 कितना होता है, 12। तो 3 चौके 12, 4 बार में 12 आ गया। और इसके बाद ये है 9, तो 3 तिहाई के 9, 3 बार में 9, यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इस तरह से आप लोगों को भाग देना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 चौके 12, इसमें भी देखे तो 3 चौके 12, ये कट गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है 9, तो यहाँ पे 9 उतारेंगे तो 3 तिहाई के 9, ये पूरा पूरी कट चुका है। यही हम लिखते हैं, यहाँ पे 243 लिखे हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे फिर से देखिए इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। तो 3 से फिर से लगाना है भाग। 3 से लगाएंगे तो 3 अट्ठे के 24, 8 बार में ये 24 कट गया, ये जो 24 है 8 बार में 3 अट्ठे के 24, और 3 एका 3, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में। फिर से यहाँ पे देखिए 3 से लगाएंगे, फिर से 3 से लग जाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 81, यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6, 2 बार में 6। अब देखिए 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2, और ये 2 पर 1 हो जाएंगे तो 21। तो 3 सत्ते के 21, 7 बार में 21 आ जाता है। फिर से हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। अब फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 नब्बे के 27, 9 बार में 27, 3 से जब 27 में भाग देंगे तो फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई के 9, फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 एका 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए जैसे 729 है, 729 दिया हुआ है, तो 729 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर 6 बार लिख देना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लोगों को 6 बार लिख देना है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसका कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है 729 का। तो सबसे पहले देखिए हमें आप लोगों को बताया हुआ है वर्गमूल जो है वर्ग का विपरीत संक्रियाएं हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसमें हम पहले वर्ग के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को समझना है, यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो हम यहाँ पर जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार इसके लिए लिख देंगे 2 का वर्ग। आप लोगों को बेसिक से समझा रहे हैं, बाकी उतना आप लोगों को नहीं करना है। पहला में हम आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का वर्ग। अब कहिएगा ये 2 का वर्ग, 2 के ऊपर घात, तो 2 क्यों लगा रहे हैं, सॉरी 3, देखिए सभी में 3 हमने 2 ले लिया है, सभी में 3 रखना है। यहाँ पे क्या लेना है 3, ये देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 रखना है यहाँ पे। तो 3 लिए हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 3 का वर्ग हो जाएंगे।
गुने में 3 का वर्ग। अब यहाँ पे समझाते हैं, आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोगों को समान संख्याओं को साथ क्या करना है, जोड़ा लगाना है। जब भी वर्गमूल ज्ञात करते तो ऐसे ही करते थे। देखिए ये समान संख्या है, 3 दो बार इसमें हम जोड़ा लगाए, दो संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगाते जाएंगे। जोड़ा लगाए हैं समान संख्या में। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 दो बार है तो 3 का वर्ग लिख सकते हैं। जैसे अगर 3 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 3 गुने 3, तो इसी को हम इस रूप में लिख दिए, 3 का वर्ग लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख दें 3 का वर्ग, इसको भी लिख दें 3 का वर्ग। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखिए सभी के ऊपर घात 2 है, सभी वर्ग में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3 गुने में 3। और इन सभी के लिए एक बार ही लिख सकते हैं डायरेक्ट वर्ग, इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया घात 2, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए, अब समझाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है 729 का वर्गमूल। 729 का जब वर्गमूल, वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। जब भी रूट लग गया इसका मतलब 729 का हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। और वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो इसी का देखिए इसके ऊपर घात जो है हट जाएगा इसके ऊपर से, और यही संख्या हो जाएंगे 3 गुने में 3 गुने में 3। तो यहाँ पर गुना करिए, 3 तिया के 9 तिया के 27। इसको भी आप लोग समझिए, अब समझाते हैं। देखिए ये जो है 729 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 27 हो जाएंगे। अब कैसे आया 27, तो देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, हमने आपको क्या समझाया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है वर्गमूल जो है वर्ग का विपरीत संक्रिया है। जैसे देखिए अगर कहे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया के 9 होता है, ये आप लोगों को पता है। और इसी में अगर पूछते 9 का वर्गमूल, अगर 9 का वर्गमूल कहे निकालने के लिए, तो यही संख्या हो जाता है 3। इसमें से घात हट जाता है, घात को हम नहीं लिखते, जब भी रूट में लगाते हैं तो घात बाहर हो जाता है इसमें। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए, यहाँ पे ये जो संख्या थी इसके ऊपर घात 2 लगा है, इसमें हम जब रूट लगाए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये घात हट गया, तो यही संख्या बच गया। और इसको हम लिख देंगे इस तरह से गुना करके, 3 तिया के 9 तिया के 27। तो यहाँ पर उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 27 निकल जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा नंबर समझाते हैं। अब इसमें समझिए, जैसे 400 है, 400 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 से ना लगे तो 3 से लगाएंगे, तो आराम से लगा सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 200 हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 200 हो जाएंगे। यहाँ पे 400 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, और ये 2 शून्य है तो शून्य लगा देंगे। फिर 2 से हम लगाएंगे तो 2 एका 2, और ये 2 शून्य तो शून्य डाल दीजिए। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे के 10, और ये शून्य तो शून्य। फिर 2 से लगाना इसी तरह से, 2 से लगाएंगे तो 25 बार में, 25 दूनी के 50 होता है। यानी कि ऐसे देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, इसमें 1 बच जाता है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1, और ये 1 पे शून्य 10, तो 2 पंचे के 10। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक देखें तो ये 5 है, और 5 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या आ गया तो ये हमारा 2 से कभी भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से लिखेंगे। तो 3 से भी लगाइएगा तो 3 के पहाड़ा में 25 नहीं है, 3 से कभी भी भाग नहीं लगेगा, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे अब 5 से। 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 5 है 25, 5 बार में 25। अब क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का 5। यहाँ पर देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 400 को, ये जो 400 दिया हुआ है, 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, और 5 2 बार, तो इसको लिख दीजिए। 2 4 बार, 4 बार लिख देंगे, 3, इसके बाद हो गया 4, इसके बाद 5 कितनी बार, 2 बार दिया हुआ है, 2 बार लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, 400 का वर्गमूल इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं। 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, एक जोड़ा में से, जैसे यहाँ पे देखिए 2 को, ये 2 2 दोनों समान संख्या है तो 2 2 का जोड़ा लगाना है। इसी तरह से इसका भी जोड़ा लगा देंगे, और इस तरह से इसका भी जोड़ा लगाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक संख्या लेंगे, यहाँ पे 2 गुने 2 है, तो हम इसमें से एक बार 2 को लिख देंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। इसके बाद ये गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाए, इसमें देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाए हैं दो संख्याओं को, और दो संख्या में कोई भी संख्या का जोड़ा नहीं लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 रहता है और यहाँ पे 3 रहता है, तो उसको हम एक साथ जोड़ा नहीं करेंगे, समान संख्याओं के साथ जोड़ा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों 2 है, तो इसमें से हम एक बार यहाँ पे जोड़ा लगा दिया, और इसमें से हम एक बार 2 को लिख देंगे। इसमें से देखिए एक जोड़ा यहाँ पे है, 5 2 बार है, तो इसमें से हम एक बार 5 को ले लेंगे जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। और यहाँ पर अब देखिए इसका हल करिएगा तो देखिए, जब 400 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी के 4 पंचे के 20, यहाँ पे ये हो गया 20। 400 का वर्गमूल क्या हो गया, 20 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो देखिए 1764 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक जो है सम में है, तो हम 2 से भाग लगा सकते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए 2 अट्ठे के 16, 8 बार में 16। देखिए 17 में से हम 16 को घटाएंगे, ऐसे नहीं समझ आया तो यहाँ पे समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए हम 2 से भाग दे रहे हैं 1764 में, तो कैसे भाग देते हैं, 2 अट्ठे के 16, 8 बार में 16 ये हो गया, और ये जो 8 लिखे इन्हीं को यहाँ पे लिखे, ये 8 ये हो गया। और इसके बाद देखिए 17 में से 16 को घटाए तो 1, तो यही 1, और इसके ऊपर 6 है, ये है 6, तो 6 लगा दिए।
तो 2 × 8 = 16। यहाँ पे इसी तरह से इसमें भी समझिए 2 × 8 = 16, तो इसमें बच जाता है 17 में से 16 को घटाएंगे तो 1, और ये 1 पे 6 16, तो 2 × 8 = 16 हो गया। और ये 4 है तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे जैसे समझिए 2 × 8 = 16, ये पूरा पूरी कट चुका है, और ये 4 उतरा है तो 2 दूनी के 4, यह हमारा कट चुका है। तो इसी तरह से इसमें भी करना है, ऐसे समझना है आप लोगों को जैसे समझा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, 2 से भाग देना है फिर से। यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एका 2। अब देखिए ये हमारा विषम संख्या आ गया, एक इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, किससे लगाएंगे, यहाँ पर इसको हम 3 से लगा करके देखेंगे 3 से लगता है कि नहीं। 3 से लगाएगा तो 3 एका 3, और इसमें 1 बच जाता है, ये 4, तो 3 चौके 12, इसमें 2 और ये 1, यानी कि 3 से लग जाता है। 3 से जब इसको लगाइएगा तो 3 एका 3, एक बार में 3, इसमें 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, और 1 पर 4 14, तो 3 चौके 12, तो 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे 2 पर 1 21, तो 3 सत्ते के 21, 7 बार में आ गया 21। अब इसके बाद देखिए फिर से 3 से लगाएंगे, हम 3 से लगाएंगे तो 3 से लगेगा 3 चौके 12, 4 बार में 12, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2, और ये 7, 2 पर 7 27, तो 3 9 के 27, 9 बार में। अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे, हम 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये 3 से नहीं लगेगा, इसको 3 से लगाइएगा तो 3 के पहाड़ा 49 नहीं आता है, जैसे 3 एका 3, और यहाँ पे 1 बच जाता है, और 9 1 पर 9 19 होता है, तो 3 के पहाड़ा 19 है नहीं, तो यहाँ पर हम 7 से डायरेक्ट लगेगा, ना 5 से लगेगा ना 3 से लगेगा, डायरेक्ट ये 7 से लगाए। 7 से लगाएंगे तो 7 सत्ते के 49, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7। अब इसके बाद लिख देना है 1764 बराबर, इसका गुणनखंड के रूप में देखिए 2 2 बार है तो 2 बार लिख देना है, इस तरह से गुने में 3 कितनी बार 2 बार, तो 2 बार लिख देना है। इसी के बाद 7 2 बार है तो 7 को 2 बार लिख देना है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया जैसे 1764 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे दो संख्याओं को, दो समान संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगा देंगे, और उसमें से एक संख्या को लेते जाएंगे। जैसे 2 का जोड़ा लगा इसमें, तो हम एक बार 2 को लेंगे, 2 बार 2 था तो इसमें से एक बार ले लेंगे। 3 हम 2 बार है तो इसमें से एक बार 3 को ले लेंगे। जब भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ऐसे ही करना है। 7 में से यहाँ पे देखिए 7 गुने 7 है, तो इसमें से एक बार 7 ले लेना है। अब इसके बाद देखिए 3 दूनी के 6 और 6 सत्ते के 42, यानी कि 1764 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 42 निकलेगा, यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग आप लोगों को बताने लगे एक एक करके तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का ये 4 नंबर है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 40 96, इसका हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिया, और इसके बाद क्या करना है, इसको लिख देना है। 40 96 था, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 40 96 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, तो हमने इसको 12 बार लिख दिया। यहाँ पे लिखा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार इस तरह से गुना किया है। अब हमें यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कह रहा था वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो हमने 40 96 का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया है, तो हमने आपको क्या बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, समान संख्याओं के साथ, सभी के सभी 2 ही है, तो इन सभी संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगाएंगे, और उसमें से एक संख्या को लेते जाएंगे। जैसे ये देखिए एक जोड़ा में से 1 2 ले लिए, इसमें से हम 1 2 ले लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पर इस जोड़ा में से 1 2 ले लिए, इस जोड़ा में से 1 2 ले लिए, इसमें से 1 2 ले लिए, और इसमें से 1 2 ले लिए हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही हो गया इसका वर्गमूल। जब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये संख्या निकलेंगे, 40 96 का वर्गमूल हो गया यहाँ पे 64। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से 5 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 77 44, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से भाग देना है 77 44 में, तो 3872 हो जाएंगे। फिर 2 से दीजिएगा तो 1936, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 968, फिर 2 से देंगे तो 484, फिर 2 से देंगे तो 242, फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो 121। यहाँ पर देखिए 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 7 से भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये 11 से लगेगा। 11 से लगाएंगे तो 11 11 का 121 होता है, फिर 11 से हम 11 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 बार, तो यहाँ पर हम 6 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 बार, 11 2 बार, तो 11 को 2 बार लिख दिए। इसके बाद हम क्या किए, इसको जोड़ा कर दिए, इस तरह से जोड़ा लगा दिए समान संख्याओं के साथ। अब इसके बाद क्या करना है, एक जोड़ा में से एक बार लिखना है इसको। देखिए 2 बार है तो हम इसमें एक बार लिख दिए 2 को, इसके बाद इसमें से एक 2 को, इसमें से भी एक 2 को ले लिया, और यहाँ पे 2 बार 11 है तो इसमें से जोड़ा में से एक बार 11 को ले लेंगे। यहाँ पे जब भी इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्गमूल ज्ञात किए हैं, तो 77 44 का वर्गमूल क्या हो जाता है, यहाँ पे निकालते हैं तो 88 होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9604, इसका भी इसी तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 2 से लेंगे भाग, तो यहाँ पे 9604 में, तो यहाँ पे हो जाता है 4802,
फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 2401, फिर यहाँ पे देखिए 2401 में यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या हो जाता है, तो यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगता है, जब नहीं लगता है 5 से भी नहीं लगेगा तो हम 7 से लगाएंगे, तो यहाँ पे 7 से लगा है, 7 से लगाए हैं तो 7 के पहाड़ा में कितनी बार में यहाँ पे होता है 2401, यहाँ पे ये होता है 243 बार में, तो यहाँ पे 243 हो गया, फिर 7 से भाग लगाए हैं तो 49 बार में, यहाँ पे फिर 7 से भाग लगाए तो 7, फिर 7 में 7 से भाग लगाए तो यहाँ पे 1 हुआ है। इसको हम लिख देंगे, अब यहाँ पे देखिए दो बार है तो 2 बार लिख दिए, 7 4 बार है तो 7 को 4 बार लिख दिए, और इसके बाद हम जोड़ा लगा देंगे इस तरह से हमने जोड़ा लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, एक जोड़ा में से एक बार लिख देना है 2 को, इसके बाद देखिए ये 7 है जोड़ा में है तो इसमें से एक बार ले लेना। अब यहाँ पे भी 7 जोड़ा में है तो इसमें से एक बार लिख देना है 7 को, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो देखिए 2 सत्ते 14 सत्ते के 98 हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।